तकरीबन 30 साल का लड़का पर्सनालिटी वाला होटल में गया, एक जगह खाली देखी, वहां बैठ गया। गॉगल्स पहना हुआ था, रीच था, वेल इंटेलिजेंट था। अभी तक जहां भी हाथ डाला वहां सफलता को छोड़ के उनका कोई अनुभव नहीं था। आसमान में उड़ रहा था और मेनू देकर के कोई आइटम का ऑर्डर मंगवाया। 5 मिनट में उसने देखा कोई आदमी काला कपड़ा पहन के आ रहा है। जिंदगी में पहली बार ऐसे आदमी को देखा। कहीं नहीं जाकर के सीधा खुद के पास आकर के बैठ गया। आप कौन? मैं नहीं पहचानता, बताऊं, मैं मौत। मेरे पास लेने के लिए आया हूं। किसको? तुझे। मेरी उम्र का पता है क्या? मालूम है सब, शायद 25 साल। मगर एक बात बताऊं, हमारे पास जूनियर सीनियर का कोई क्रम नहीं है। 8 साल वाले बेटे को भी हम उठा सकते हैं, 80 साल वाले बुढ़े को और 20 साल दे सकते हैं। आज आया हूं तुझे लेने के लिए बिना नहीं जाऊंगा। मगर मेरे इधर उधर 80 साल 90 साल वाले भी लोग हैं। ऊपर से मुझे जो लिस्ट मिला है ना, वो लिस्ट तुझे दिखा देता हूं। और नंबर 1 तेरा, बाकी सबके नंबर 10 नंबर तक आज उठाना है। क्या करेगा? आपको कॉफी पिलाना चाहता हूं, पिला दे। मौत भी सोचने लगी, आज तक किसी ने मेरा ऐसा सम्मान नहीं किया। और वो लड़का जेब में नींद की गोली लेके आया था। कॉफी का कप आया, मौत को पता ही नहीं चला और नींद की गोली बैठे बैठे वो सो गया। सो क्या गया? यही लड़के ने यमराज के पास जो कागज था, नंबर 10 था, वो नंबर 1 पे लिख दिया और खुद का नंबर लास्ट लिख दिया। उनको लगा इनको भी पता चलना चाहिए तेरा भी कोई बाप मिला था। और 1 घंटे नींद के बाद जब जागा फ्रेश, उसने बोला हजारों साल तक ये बिजनेस कर रहा हूं, इतनी फ्रेशनेस का अनुभव कभी नहीं हुआ। आज पहली बार हुआ। दोस्त, धन्यवाद देता हूं तुझे, क्या तूने मेरा सम्मान किया। और एक बात बताना चाहता हूं, तेरे पे बहुत खुश हूं। आज निश्चित तौर से तुझे कुछ इनाम भी देना चाहता हूं। तूने मांगा नहीं है, मगर मैं इनाम देना चाहता हूं। और उसने बोला कि आप इनाम क्या देंगे? तो उसने बोला देख, और तो इनाम कुछ दे नहीं सकता हूं, मगर मेरे पास जो कागज है, कागज में मैंने 13 नंबर सबसे पहले लिखा है। मैं चाहता हूं लास्ट नंबर वाले को सबसे पहले उठा लो, फिर आगे देखूंगा। और जब पता चला कि बस ये ही बात है, वैराग्य शतक नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, 3 जना अणु लगा रोगो जरा अमच्चुय। 3 लोग तेरे पीछे लगे। 1 रोग, नंबर 2 बुढ़ापा, नंबर 3 मौत। चाहे दुनिया से तू हर चीज से बच पाएगा, मगर इन 3 चीज से बचने की तेरी कोई ताकत नहीं। आज का प्रवचन का सब्जेक्ट है, मैं मजे में, आई एम रियली हैप्पी। ये जबान से बोलने की बात नहीं, अंदर से बोलने की बात। चाहे रोग आ जाए, चाहे मौत आ जाए, चाहे बिजनेस में लॉस आ जाए, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे चली जाए, मगर मेरी मस्ती को डिस्टर्ब करने की ताकत किसके बाप की नहीं है। 3 चीज यदि मेरे पास है तो मैं बोल सकता हूं आई एम हैप्पी। आज आपसे भी ये बोलवाना चाहता हूं, हजारों प्रॉब्लम आपके जीवन में भी है तो मेरे जीवन में भी है। बिना समस्या का कोई जीवन परमात्मा का हो सकता है और मुर्दे का हो सकता है। श्मशान में गया, उनके पास कोई समस्या नहीं है। मोक्ष में चले गए, उनके पास कोई समस्या नहीं। मौत और मुक्ति 2 चीज ऐसी है जहां समस्या नहीं है। हर जीवन वाले के पास तो समस्या है, और यही समस्या को सुलझाने के लिए
आज 3 स्टेप की बात करना चाहता हूं, 1, 2 और 3। नंबर 1, रिकलेक्ट गुड थॉट्स। आपको कहीं से भी अच्छे विचार मिलते, आप वहां से उनको कलेक्ट करो। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके जिनमें सबसे इंडिपेंडेंट कोई चीज है, मेरी सोच। चाहे दुनिया की कोई आइटम मुझे पसंद करने की बोले, मुझे पसंद है, मगर मेरे पास कुछ कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पुण्य नहीं है, और उनके हिसाब से मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं भी मिल सकता है। मगर एक मेरे पास ऐसी चीज है, यदि मैं चाहता हूं कोई गलत सोच मुझे नहीं करनी है, 100% अच्छी सोच करनी है, तो रोकने वाला मुझे कोई नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप इसमें सफल क्या? चाहे दुनिया ऊपर से नीचे उतर जाए, मगर मेरी थॉट्स को डिस्टर्ब करने की ताकत किसके नहीं? यू बिलीव इट? मान लिया कि कैंसर है, मान लिया कि करोड़ का लॉस है, सामने वाले ने पेमेंट डुबा दिया है, हर चीज है, मगर मेरी थॉट्स को डिस्टर्ब करने की ताकत किसके नहीं? सबसे पहली बात, प्रसन्न होने का सबसे पहले राज, रिकलेक्ट गुड थॉट्स। आपके पास ये ताकत है क्या? करीबन 7-8 साल के बाद रतलाम आया था। कई लोग मुझे नहीं, कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेव एमपी में प्रवेश किया, अनुभव क्या है? मैं बोला, एमपी के रास्ते सुधर गए, पब्लिक कितनी सुधरी वो अभी चेक करता हूं। हाँ, क्या ये बात सही है? तो मैं झूठ बोलने के लिए थोड़ा पाठ पे बैठा हूं। आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभी आपकी कसौटी में कर रहा हूं। आप मुझे जवाब दो, गुरुदेव गुड थॉट्स के पीछे हम पागल है, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, गुरुदेव यही ताकत को लेकर के आई एम हैप्पी। भगवान महावीर भी मस्त है, मुनि भी मस्त है, एक ही ताकत इनके पास, बाकी सब कुछ गलत हो सकता है। गटर के पास रहने के होने के बावजूद भी अपने विचार गंगा जल से रख सकते, चाहे मेरा रेणा गटर के पास हो, मगर मेरी थॉट्स गंगा जल का रिप्रेजेंटेटिव करके बैठी है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास अच्छे थॉट्स है क्या? बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, यदि मैं मजे में नहीं हूं तो इनका पहले नंबर का रीजन, मेरे पास अच्छी थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स, कुछ ना कुछ गलत। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता, नो कमेंट प्लीज। प्रवचन में आप आए हो मुकेश भाई, 1 घंटे तक प्रवचन चलता है, और मे बी पॉसिबल, मे बी आपका चप्पल कोई चुरा गया, नो कमेंट प्लीज। 1 घंटे तक और यही प्रवचन के बाद आपको पता चला आपका चप्पल, जो आदमी आज प्रवचन में नहीं आया वो रतलाम का था कि रतलाम बाहर का था, वो आदमी ने आपको शाम को मिलते वक्त आपको पूछा, आज का प्रवचन कैसे रहा? आप मुझे पूछो, आप मुझे बताओ, 1 घंटा प्रवचन सुनने में बहुत आनंद आया, वो मैसेज देंगे, या आज आपके चप्पल गए वो मैसेज देंगे? नहीं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, 1 घंटा प्रवचन आपने सुना, 1 भी रुपये का चार्ज भी लिए बिना परमात्मा के वचन की डिलीवरी आपने सुनी, और आपका दिल प्रसन्न हो गया, और सामने वाला जो अभी तक प्रवचन में नहीं आया था, और उसने आपको पूछा, व्हाट विल यू डू गिव मैसेज टू हिम? आज प्रवचन में बहुत मजा आई वो, या आज मेरे 1000 रुपए का चप्पल गया वो? एवरेज आंसर क्या रहेगा? हाँ? ओके, किसी के वहां भोजन के लिए गए, 50 आइटम बनाई थी, और जो नहीं आया था उसने आपको फोन करके पूछा, आज का भोजन कैसे रहा? बोलने वाले बोलते, पापड़ नहीं था। मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, यदि आप अनहैप्पी हो, सबसे पहला रीजन आपका थॉट्स गुड नहीं है। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, सबसे पहला 100% यही कारण। आज आपके सामने वो बात करने के लिए आया हूं, 12.5 साल तक भगवान महावीर के पीछे उपसर्ग की चढ़ी लगी थी। आचार्य सूत्र लिखता है कि भगवान महावीर ने एक समय के लिए भी, नॉट ए सिंगल टाइम,
सकृदपि नो कषायम कृतवान। भगवान ने एक समय के लिए भी अपने मन के विचार को बिगाड़ा नहीं है 12.5 साल तक की साधना में। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास अच्छे विचार की संपत्ति है कि नहीं? चाहे सौंदर्य होगा डिस्टर्ब होंगे, संपत्ति होगी डिस्टर्ब होंगे, सत्ता होगी डिस्टर्ब होंगे, स्वास्थ्य होगा डिस्टर्ब होंगे, संबंध आपके कितने भी अच्छे होंगे, आप अनहैप्पी होंगे, मगर यदि आपके विचार अच्छे होंगे, आपको डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। और सबसे बड़ी बात 3 विचार के क्षेत्र में 3 बात, आपके पास अच्छे विचार पर्याप्त है। पर्याप्त माने नो लिमिट। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक आप रुक जाएंगे, मगर आप चाहते कि इन्फिनिट में अच्छे विचार करना चाहता हूं, पर्याप्त है आपके पास। नंबर 1, अच्छे विचार कभी कम नहीं हो सकते, आप चाहे उतना आगे दौड़ो कोई रोकने वाला नहीं है। नंबर 2, स्वाधीन है। स्वाधीन माने आपके पास पैसा पुण्य को अधीन है, सत्ता पुण्य को अधीन है, संबंध पुण्य को अधीन है। अच्छे विचार, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपको स्वाधीन है। नंबर 3, अच्छे विचार मस्त है, पर्याप्त है, स्वाधीन है और टॉप है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास अच्छे विचार की ताकत यदि इतनी है, हर जगह आप 24 घंटे, आपको मालूम है मुनि को पूछते हैं महाराज साहब क्या पूछते हो? इचकार सुराई, फिर क्या? शरीर निनाबद सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी, फिर? और आज तक किसी मुनि ने बोला कि नहीं मजे में नहीं हूं, बहुत गर्मी है, बोला? क्या बोला? एक ही जवाब, देवगुरु बसाए। यही देवगुरु की कृपा। आपको बताना चाहता हूं, भगवान की भक्ति का श्रेष्ठ कोटि का फल आपका विचार बदल जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए, वो प्रभु भक्ति का श्रेष्ठ फल नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, वो प्रभु भक्ति का श्रेष्ठ फल नहीं। एक ही श्रेष्ठ फल मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक गंभीरता से जवाब आपसे चाहता हूं। आप गरीब में से अमीर बन चुके हो, इनका पता दूसरे को कब चलता है? एनीवन कैन गिव आंसर फ्रॉम दिस? नहीं। आप गरीब थे और अमीर बन गए, किसको बताए बिना सामने वाले को पता चलता है कि यार लगता है कि पैसा आया, लगता है आपके पास। हाँ बोलो। रहन सहन से, आपके कपड़े, आपका मोबाइल, आपका घर, इनका डेकोरेशन, इनका फर्नीचर, बातचीत, आपकी गाड़ी, आपका विकल्प, सामने वाले को बिना बताए आप कुछ, वो बोलेगा कि कुछ लगता है कि कहीं से आया है पैसा, बराबर? मुझे इसमें रस नहीं है। आप गरीब में से अमीर बन चुके, इनकी एक खातरी, आपकी सामग्री बदल जाती है। और रिपीट करना चाहता हूं, आप पापी में से धर्मी बन गए, उनका पता सामने वाले को कब चलता है? आपका विचार बदल जाता है। आपने मंदिर में जाकर के परमात्मा की पूजा शुरू कर दी, नॉट श्योर कि आप धर्मी बन गए। आप सामयिक नहीं करते थे, आपने सामयिक शुरू कर दी, नॉट श्योर अब आप धर्मी बन गए। मगर आपका धर्मी बन जाना पक्का तब होता है, आप जो गलत सोच को लेकर के बैठते थे, गुरुदेव गलत सोच अभी आती ही नहीं, बहुत अच्छी सोच का मालिक मैं बन चुका हूं, यहां से आपके धर्म की शुरुआत। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास हर हालत में अच्छी सोच रहती है क्या? रिकलेक्ट द गुड थॉट्स। नंबर 1, जहां से भी आपको अच्छे विचार मिलते, चाहे वो अच्छे विचार किसके भी हो, रिकलेक्ट, इकट्ठा कर दो, संग्रह कर दो। आपके मन के मोबाइल में सेव करके क्या बैठे हो? कलेक्ट, रिकलेक्ट माने इकट्ठा कर दो। आगे चलना चाहूंगा। एक लड़के को 10-50 लड़के थे ने, टीचर ने प्रश्न पूछा। आप कल्पना कर लो कि क्लास के जिस कमरे में तुम बंद हो, वो कमरा में अंधेरा है। नंबर 1, खिड़की बंद है। नंबर 2,
दरवाजा बंद है, बाहर से लॉक लग गया नंबर 3, और वही कमरे में आग लग चुकी है नंबर 4। देखो क्या प्रश्न आया। आप कल्पना करो कि जिस कमरे में तुम हो, इस कमरे में अंधेरा है, कमरा बंद है, बारी बंद है, दरवाजे पर बाहर से लॉक है और आग लग गई है, तब आप क्या करेंगे? हर लड़के सोचने लगे, अंधेरा, बारी बंद, दरवाजा बंद और आग और अंधेरा। सब लड़के ऐसे बैठे थे, एक लड़के के चेहरे पे मुस्कान थी, और वही लड़के ने टीचर को कहा कि टीचर कैन आई गिव आंसर टू यू? तो यस यू कैन। और यही लड़के ने टीचर के प्रश्नों को रिपीट किया। सर आपने क्या कहा, मैं बताऊं एक बात। आपने वो बात रखी है ना, कल्पना करो तुम्हारे कमरा बंद है, अंधेरा है, आग लग चुकी है, दरवाजा बंद है, अब क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे, पहली बात ये हम कल्पना ही बंद कर देंगे। आपने ये कहा ना कल्पना करो, हम आगे ही नहीं जाएंगे, फिर अंधेरा बंदेरा की बात कहां लग रहे हो? आज टीचर ने 100 में से 100 मार दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ताकत आपके पास है, कल्पना कुछ गलत मत करो। आपकी ताकत क्या है? 2 सीढ़ी में आगे जाना चाहता हूं। आप विचार दरिद्र हो कि विचार श्रीमंत हो? संपत्ति दरिद्रता माफ, तंदुरुस्ती की दरिद्रता भी माफ, सौंदर्य की दरिद्रता भी माफ, मगर विचार का गुरुदेव में अमीर बन के बैठा हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? पहले तो यह पूछना चाहता हूं, आज का सब्जेक्ट आई एम हैप्पी, मैं मजे में हूं। आप मजे में? मजे में? देखो मैं ही पूछता हूं, बाकी दुनिया में तुम्हें कोई पूछता नहीं मजे में। आप मुझे, हाँ क्या आप जवाब दे पाएंगे यू आर हैप्पी? और एक बात, मैं मजे में हूं इनकी कसौटी का बोलने से नहीं, सामने वाले को कन्विंस हो जाना चाहिए कि रियली यू आर हैप्पी। एक ही कसौटी है, आप मजे में हो उनकी एक ही कसौटी। आपके पास शिकायत का शब्द नहीं है। नो कंप्लेन इफ यू आर हैप्पी। चाहे दुनिया पर गुरुदेव कुछ कंप्लेन नहीं है, आई एम हैप्पी। जहां शिकायत का भाव कम वो मजा। आपको मैं पूछना चाहूं, सच बोलो, बाजार में आपको कोई मिले और आपको मुझे कैसे चल रहा है, नो कंप्लेन, इतनी बड़ी सभा रतलाम की पूछना चाहता हूं, कंप्लेन नहीं? हाँ बोलो ना बोलो? हाँ, पहले ये बताओ कि पूरे दिन में धन्यवाद के शब्द ज्यादा निकलते होंगे या कंप्लेन के? ओके, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, आपकी कंप्लेन क्या है? एक तो बताओ सैंपल। नहीं नहीं कुछ बताओ, नहीं सीधा बताओ कि ये हमारी कंप्लेन है। क्या है? सब्जी में नमक, भाई यही कंप्लेन? पूरी जिंदगी तुम उसमें उलझ गए, सब्जी में ही। क्या है? बाजार? दिमाग ठंडा रखो, बाजार गर्म नहीं होगा। मान लिया बाजार ठंडा है तो क्या दिक्कत है? बाजार ऐसे, एक बार बताऊं, सच बोलो तुम, आपका प्रश्न मुझे जम गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे पास भी कई लोग आकर के मुझे पूछते हैं, महाराज साहब बाजार ठंडा है, गर्म कब होगा बताऊं? मैंने उनको नहीं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब वो आदमी मुझे पूछता है महाराज साहब बाजार ठंडा है, गर्म कब होगा, मैं उनको पूछता, दोस्त बाजार जब गर्म था तब कभी आया मेरे पास? नहीं, तुमने कभी बोला कि गुरुदेव बाजार बहुत गर्म चल रहा है, गुरुदेव ना मालूम कहां से कमा रही है, आप कोई रास्ता बताओ। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। दिस इज द सब्जेक्ट। डोंबिवली में मैं था, बरसों पहले मेरा चातुमा था डोंबिवली में, बंबई। दोपहर को लड़का आया बाहर से, पहचान लिया, दक्षिण गुजरात का वो लड़का। अभी महाराज साहब एंट्रप से आया हूं सीधा।
किसके लिए? जब मेरी 108वीं किताब मैंने लिखी थी वो टाइम माने 200 किताब तो फिर लिख दी। मैंने बोला क्यों आया महाराज साहब, एक बात बताऊं, क्या तेजी चल रही है, पूरा डायमंड बाजार महाराज साहब रो रहा है, उसके बीच में ना मालूम भगवान कहां चमके बरसते, इधर से ऊपर से आगे से पीछे से नीचे से, इतना महाराज साहब ऑर्डर है, मैं कहीं पहुंच नहीं पाता हूं, इतनी तेजी। एक मर्द का बच्चा आज तक आया है तो वो लड़के को मैंने दिखा दी, वो अबाउट 36। मैंने बोला यहां क्यों आया महाराज साहब, एक ही काम के लिए आया हूं, कमाल की तेजी। मेरा माइंड इतना पावरफुल है इसलिए नहीं, मगर पुण्य चमके बरस रहा है महाराज साहब। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं गुरुदेव, तेजी है, कुछ लाभ दो। मंदी में कंप्लेन करने वाले बहुत मिले, तेजी में ये भाव, गुरुदेव अनब शनब पैसा आ रहा इसलिए आया हूं एंट्रेंस से सीधा। मैंने बोला रियली इतनी बहुत तेजी है? हमारा से तेजी बताऊं क्या तेजी है। एंट्रेंस से निकला, टैक्सी में बैठा, आज टैक्सी में बैठने के बाद एयरपोर्ट पे जाने के लिए तैयार हो गया, वहां हमारा से मैसेज आया 1 घंटा प्लेन लेट है। और उसी टाइम गुजरात का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, वहां एंटरप में, दोस्त एक डायमंड का पैकेट है, मैं जा रहा हूं इंडिया, अभी बिजनेस नहीं है, मैं जा रहा हूं इंडिया, मान लिया, मगर ये पैकेट है ना, पैकेट 2 साल से लेकर के घूम रहा हूं, न मालूम अनलकी पैकेट है, कोई लेने वाला नहीं है, प्लीज तू ले जाना, पेमेंट 2-3 साल के बाद शायद दे सकता हूं, चलेगा, मगर यहां से तू उठाओ यार, 2 साल से लेकर के घूमता हूं, कोई लेने वाला नहीं मिलता है। उसने बोला कितने में देना है? 2 लाख रख दे। गुरुदेव आपको मैं बताऊं, यहां बैठने वाले सभी को कहना चाहता हूं, वो लड़के की आंख में हर्ष के आंसू थे। दुनिया बोलती है गुरुदेव की अपने पुण्य, अपने पुरुषार्थ से, अपनी टैलेंट से, अपने प्लानिंग से पैसा कमाता है, बोगस बात है। और यही जैसे उसने हमारा से पैकेट मैंने लिया और वो लेने के लिए उसको बोला डन, 2-3 साल के बाद 2 लाख का पेमेंट तुझे कर दूंगा। अभी तो हमारा से गाड़ी स्टार्ट होती इनकी, पहले एक लड़का आया, मुझे कहां जा रहे हो? इंडिया। माल है कोई? 2 मिनट के पहले गुरुदेव जो पैकेट आया था वही पैकेट उसको दिखा दिया, ये माल है, देना है। हाँ कितने में? 6 लाख दे दो। गुरुदेव 2 ही मिनट में बिजनेस हो गया, अपनी जगह पे बैठे बैठे 4 लाख का प्रॉफिट। मैं आपको अपना सच बोलो, ये क्या था? पुरुषार्थ था क्या? बुद्धि थी क्या था? आप मानते हो पुण्य को? और यही लड़का बता दिया गुरुदेव इतनी तेजी चल रही है, जहां बैठे बैठे 4-4 लाख का प्रॉफिट होता है। और ये बात भी मैं 20 साल पहले की करना चाहता हूं। मैंने बोला यहां क्यों आया? बस गुरुदेव इसलिए आया हूं, मंदी में तो कभी प्रभु के पास जाने का मन शिकायत करने के लिए होता है, मगर तेजी में धन्यवाद देने के लिए आया हूं। गुरुदेव अनंत उपकार है, आप कुछ अच्छा कार्य दिखा दो, तेजी में डोनेशन करो। और मैंने बोला तो सचमुच माना साहब सामने से आया हूं, एंटर से आपको कहने के लिए लाभ दो। और मैंने कहा एक काम कर, पूरा डायमंड मार्केट मार खा रहा है ना, एक काम कर, तेरी ऑफिस में एक दिन का 10,000 रुपया किसी को डोनेशन दे देना पर डे। मंदी इतनी जबरदस्त है, कोई भी तेरे पास डायमंड वाला आ जाए, वो रोते रोते आवे, उनको 10,000 रुपया या तो कंसेशन देना या तो भेंट में दे देना। ओके गुरुदेव, 6 महीने का नियम दे दो। मुकेश भाई कितने रुपये होते हैं? हाँ 18 लाख। 6 महीने का नियम जब मुझसे मांग रहा था तब मैं रुक गया। मैं बोला लगता है कि तेजी इतनी जबरदस्त नहीं है। क्यों महाराज साहब? इतनी जबरदस्त तेजी है तब तो आपके पास आया हूं। मैं बोला गुरुदेव की कृपा से गच्छाधिपति ने मुझे आचार्य पद पे विराजित किया है, और आचार्य पद के गुण 36 होते, वो समझ गया। महाराज साहब एक काम करो, 12 महीने का नियम दे दो, 36 लाख रुपया साधर्मिक भक्ति में खर्च करूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मंदी में गुरु भगवान के पास आने की छूट है,
मगर सबसे पहले तेजी में आते चलो। चलो आगे। इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी यू मस्ट हैव गुड थॉट्स। कोई रास्ता नहीं आपके पास। 50 डिग्री की गर्मी में दिल्ली में गए थे, सब कुछ था, मगर एक बात ये सोच इतनी मस्त रख करके बैठे थे, कोई ताकत नहीं थी हमको हिला सके। पत्रकार वार्ता में जब दिल्ली में मैंने कहा था 40 साल से मैंने स्नान किया, वो खड़े हो गए थे। 50 की गर्मी में एक दिन में महाराज साहब 3 बार स्नान करने के बाद भी स्फूर्ति नहीं, और आप बोलते 40 साल से मैंने स्नान किया, हाउ यू आर हैप्पी। और वही दिल्ली के पत्रकारों ने अपने पेपर में हेडलाइन दे रखी थी, नो बाथ फॉर 40 इयर्स। नंबर 1, recollect the good thoughts. Number 2, remember good memories. मान लिया आपके साथ किसी ने बदतमीजी की थी, मान लिया किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, प्लीज डिलीट इट। रिमेंबर गुड मेमोरीज। जहां जहां भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था उनको याद रखो। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो। आप दावा के साथ बोल सकते हो कि गुरुदेव गलत मेमोरी है मेरे मन में सेव 100% नहीं है, बोल सकते हो क्या? नो बैड मेमोरीज एट ऑल। एनी आंसर फ्रॉम यू? नो बैड मेमोरीज। आपके भाई ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपके बाप ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे करके रोड पे लाके बैठा है, हो गया बात, साहब गुरुदेव पास्ट हो गया, देयर इज नो बैड मेमोरीज इन माइंड। और एक बात बताऊं आपको, मन और मोबाइल में अनावश्यक का स्टोरेज जितना होता है उतनी स्पीड कम होती है। मन और मोबाइल दोनों में अनावश्यक का जितना सेव तुम करते चलेंगे उतनी स्पीड कम रहेगी। ओके, राइट, बराबर। नाउ आई वुड लाइक टू, आपको मालूम है मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है जब बिन जरूरी सेव तुम ज्यादा करते हो। क्या करते हो स्पीड को लाने के लिए? हाँ, बराबर है। आपको लगता है कि गुरुदेव मेमोरी अनावश्यक स्टोरेज डिलीट करो, और जितनी तुम डिलीट करेंगी मोबाइल की गति बढ़ती जाएगी। मन की गति बढ़ाना था श्रेष्ठ विकल्प के, गलत मेमोरी को डिलीट कर दो। आई वुड लाइक टू, मेरे जीवन में भी यहां बैठने वाले वहां बैठे हुए कोई भी बोल नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में कुछ गलत नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है और होते भी रहने वाला है, मगर देयर इज नो सेव। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप दावा के साथ बोल सकते हो कि गुरुदेव गलत मेमोरी हम डिलीट कर चुके, बोल सकते हो? जवाब चाहिए आपसे। हाँ? एक बात और जानता हूं, गलत मेमोरी को सेव करने के बाद आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है वो बताओ। चलो ओके, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसको तुम सेव करके बैठे हो, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है वो बताओ। क्या है? सच बोलो, फिर ये सेव करके क्यों बैठे हो? यदि आपको पीड़ा मिलती है, व्यथा मिलती है, त्रास मिलता है, दुश्मनी का भाव बढ़ता है, मैत्री कम होती जा रही है, हर चीज का नुकसान है, फिर गलत मेमोरी को सेव करने में आपको वार इंटरेस्ट है। क्या है? जख्म कितना भी क्या करेंगे? आपको माने भारत में बताऊं, फ्रैक्चर जितना ज्यादा होता है उतना प्लास्टर जोर से लगा देना पड़ता है। नहीं समझे? सच बोलो, प्लास्टर का क्या है? प्लास्टर का व्हाट मीन्स द प्लास्टर? यहां बैठने वाले सच बोलो, प्लास्टर क्या है? मेडिसिन है क्या? नहीं, आप बताओ व्हाट मीन्स प्लास्टर? बट व्हाई? व्हाट इज द एक्शन?
आपका मालूम है, बताऊं प्लास्टर क्या है मालूम है? आपका वो पोर्शन इनके साथ तुम छेड़छाड़ कुछ मत करो, यही प्लास्टर है। यू डोंट डू एनीथिंग विद दिस। अपने आप से रख दो, अपने आप से रियली अटैच हो जाएगा। तुम कुछ भी करेंगे वो बिगड़ता रहेगा। प्लास्टर वही है ना, अंदर कोई मेडिसिन तो नहीं डालते। तो प्लास्टर का अर्थ है यू डोंट डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी गुड। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गुड मेमोरी रखो, गलत मेमोरी रखेंगे डोंट डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी गुड। बरसों पहले, क्या मालूम, बरसों पहले जब मेरी दीक्षा हुई ना, 2 साल हुए थे, और नाम नहीं बताना चाहता हूं पेपर का। वो पेपर में आर्टिकल था बंबई के एक हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे उतरे थे। यहां बैठने वाले सभी माता बहनों को भी कहना चाहता हूं, स्ट्राइक पे उतरे, 10 दिन तक स्ट्राइक चली, और 10 दिन के बाद वो पेपर में रिपोर्ट आया था कि जब से हॉस्पिटल में डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरे तब से लेकर के अभी तक मरने वाले की संख्या बहुत कम हो गई। दिमाग में आया कुछ क्या? जैसे ही डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरे मरने वाले की संख्या कम हो गई। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, घर में थोड़े दिन स्ट्राइक पे उतर जाओ, एवरीथिंग विल बी गुड। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। आप जब कुछ नहीं करते हो अपने आप से, वी आर हैप्पी। मन का मोबाइल निकालो, गुरुदेव दिल्ली में आपका अनुभव क्या, रायपुर में क्या, नागपुर में क्या, औरंगाबाद में क्या, मुंबई में क्या, वडोदरा में क्या, हर जगह खुद तो गलत अनुभव होता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आप मुझे पूछो, दिल्ली का 4 साल का अनुभव मैं आपके सामने टॉप अनुभव बताऊंगा, गलत कुछ सेव करके बैठा ही नहीं हूं। और एक बात बताऊं आपको, आपके घर में आने वाले मेहमान को जब बोलता है कि आपका 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 फ्लैट दिखाओ, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप सब कुछ दिखाएंगे, लेटरिन दिखाएंगे क्या? नहीं, मैं बताना, लेटरिन दिखाएंगे। घर का दरवाजा खुला होगा तो भी बंद कर देंगे, और वो पूछेगा भी नहीं और दिखाएंगे नहीं, भले ही लेटरिन होगा, मगर आप ये कहेंगे गुरुदेव लेटरिन भले हो मगर किसको दिखाना उचित नहीं है। गलत भले कुछ भी बना हो, मगर सेव करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यू आर रेडी टू डिलीट इट? कई जगह बोलता हूं, आज फिर से आपका भी टेस्ट कर लो। आपके परिवार में किसी की शादी का प्रसंग आया है और आप पत्रिका लिखते हो शादी के प्रसंग में, वहां भोजन समारोह होता है ना, हर एक की एक व्यवस्था होती है। वहां कभी कभी वो होता है 2 को बुलाते हो या तो सब परिवार बुलाते हो, मुझे होता है कोई विरोध नहीं। अभी आप जिनके नाम पर लिखते कि आप 2 आ जाओ, और आपके ही बेटे की शादी हो, बेटा पूछता है कि पप्पा इस परिवार से हम 2 को ही क्यों बुलाते? और आप बोलते हो 5 साल पहले उनके घर में बेटे की शादी थी, अपने को 2 को ही बुलाया था। सच बोलो, ये मेमोरी है तुम्हारे पास? क्या हुआ? पूरी मेमोरी है। सच बोलो, ये क्यों रखा? नहीं, मैं पूछना नहीं है, अभी अब बोलो। आपने सुबह मेरा वरघोड़ा निकाला, अभी मैं तुम्हारा निकल रहा हूं। You give me answer, why 2 only? आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ओके। जिस जगह शादी का माहौल है वो जगह कम है, ओके। बाकी हर बात आपकी सही हो सकती है, मगर 5 साल पहले उसने अपने परिवार में से 2 को ही बुलाया था, इसलिए हम 2 को बुलाना चाहते हो। Why this? इतनी बड़ी सभा में कारण जानना चाहता हूं। हाँ? क्या बदला? क्या है? बोले 2 बोला है उसको, इसने 2 बोला इसलिए तुम 2 बुलाओ, क्यों? मगर क्या कारण क्या है? क्या है? जैसा उनका नेचर ऐसा तुम्हारा। यूं
माने टिट फॉर टेट, ऐसा सामने वाला जो करेगा वही तुम करेंगे, यूं माने आप रास्ते पे चलते और कुत्ता भौंकता है, फिर मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपके घर में आपके हिसाब से शादी का मंगलकारी प्रसंग यदि आप मानते हो, इसको अमंगल बनाने का पाप तुम क्यों करते हो? आपका बेटा खुद बोलता है पापा छोड़ो ना, उसने भले ही 2 को बुलाया था, हम सपरिवार बुलावे, हम संपन्न है, उसने क्या किया था वो स्टोरेज करने की जरूरत नहीं। व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हम बुलाएंगे गुरुदेव परिवार को पूरा पूरा। हम इतना कहना चाहता हूं, इतनी मेमोरी सेव करके बैठे हो बदला लेने के लिए। 4 महीना में प्रवचन करके आया, वो आपको याद नहीं है और ये याद है, नो कमेंट। 4 महीना गुरुदेव आप चमके बरसे थे, वो भूल गए, और एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, वो स्टोरेज करके बैठे, फॉर व्हाट? यदि आपका मेमोरी पावर इतना सॉलिड था तो मेरे प्रवचन को याद रखना था, महावीर के वचन को याद रखना था, आपके माँ बाप की राय याद रखना था, इस व्यक्ति का एक कोटेशन याद रख करके बैठे। वी आर रियली हैप्पी ड्यू टू गुड मेमोरीज। हर चीज डिलीट करके आते, चाहे मेरे साथ कोई भी बदतमीजी किए, गया बात, छोड़ो। मैं मजे में हूं, बोलने की ताकत पैसे से नहीं आएगी। यही ताकत आपके पास आएगी गुरुदेव, मजे में हूं क्योंकि कुछ गलत सेव करके बैठा ही नहीं। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, और बताऊं मन की बदमाशी को ख्याल रखना, आप सेव करने के नशा आपका हो जाएगा ना, आप दुश्मन की गलत बात कोई सेव नहीं करेंगे, शायद गुरुदेव की भी कोई बात आपको अपमान करने वाली लगी, उनको भी सेव करके बैठेंगे। मेरे साथ मेरे पिताजी ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरी पत्नी ने ये किया, मेरे बाप ने किया, मेरे गुरुदेव ने ये किया। भगवान करे आपके पास ये ताकत आ जाए। वी आर रियली फ्रेश। कल जिस मकान में ठहरे थे वो मकान कैसा था, बारी थी कि नहीं, हवा थी कि नहीं, सब डिलीट। ये ताकत आप कहीं से भी प्राप्त कर लो। मेरे वचन को निश्चित तौर से याद रखना, मगर जो बैड मेमोरी जो स्टोरेज करके बैठो, भूल जाओ। दो साल के पहले, 5 साल के पहले, 3 साल के पहले किन किन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, सब कुछ याद। क्या करेंगे? Recollect the good thoughts, number 1. Remember good memories, number 2. Number 3, rebuild good nature. आपके नेचर को बनाओ, और गुड नेचर का एक ही अर्थ है, आप कहीं भी जाते हो आपके लिए वेलकम का भाव बना रहे, यह है गुड नेचर। रिपीट करना चाहूंगा, आपके पास गुड नेचर है, उनका एक ही अर्थ है, वेर यू आर गोइंग एनी टाइम, आपके लिए वेलकम का भाव बना रहे, मान लेना आपका नेचर गुड है। सच बोलो, आपने ये, आपकी ये ताकत बनी है क्या? When you are going, where you are going, everything for you, आपके लिए वेलकम का भाव। 4 साल दिल्ली रह के आया, मगर 4 साल के बाद भी दिल्ली वाले का भाव, गुरुदेव क्यों जाते हो? 52 साल के एक दीक्षा प्रिय में जहां भी गया, जहां से गया,
वह वेलकम का भाव। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या? प्लीज, गंभीर प्रवचन है। पूरी जिंदगी में आपने क्या पाया, क्या कमाया, वो हिसाब करने के लिए गुड थॉट्स, गुड मेमोरीज एंड गुड नेचर। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। राजेश जी, कश्यप जी, ये जवाब आपको भी देना है। महाराष्ट्र की एक स्कूल में मैं जाके आया। वहां स्कूल में 100 साल पूरे हुए थे। 5000 बच्चे थे और वहां मेरा प्रवचन था। और प्रवचन के दौरान मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, पेरेंट्स, एवरी सब इकट्ठे, खचोखच भरा हुआ प्रीमाइसिस था। उन सभी के बीच में 5000 लड़के को मैंने एक प्रश्न पूछा, आप गुरुदेव के सामने बैठे हो, झूठ मत बोलना। और वो लड़के लोगों को मैंने प्रश्न पूछा कि एक जवाब दो, स्कूल में आते हो तब जो घंटी बजती है वो आपको ज्यादा पसंद, या स्कूल की छुट्टी होती है घंटी बजती वो ज्यादा पसंद? ओ, समझ गए क्या? सर बोलो, आपको लगता है क्या जवाब होगा? बराबर, चलो ओके। वह हर टीचर बैठे थे। उन लोगों के सामने अंगुली करके मैंने पूछा कि स्कूल चालू होती है तब आपको आनंद ज्यादा या छुट्टी होती है तब? और टीचर ने बोला छुट्टी होती है तब। नंबर 1, पढ़ने वाले को पढ़ना नहीं है। नंबर 2, पढ़ाने वाले को, इससे भी करुण बात, 5000 बेटे के जहां पेरेंट्स बैठे थे उसको मैंने ये प्रश्न पूछा कि स्कूल चालू होती है तब आपको आनंद ज्यादा की छुट्टी होती है तब? हर माँ बाप ने कहा चालू होती है तब। व्हाट इज द मीनिंग? नहीं, आप बोलो, क्या मीनिंग क्या है? कोई माँ बाप अपने बेटे को घर में नहीं चाहता। जा, मजाक मत करो। जिस शिक्षा के लिए तुम करोड़ों रुपया दे रहे हो वही शिक्षा की ये हालत में देख क्या? ना बच्चा जाना चाहता, ना टीचर पढ़ाना चाहता है, ना माँ बाप अपने घर में रखना चाहता है। निकल यहां से। मेरे शिष्य मेरे से दूर हो जाए, आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर मैंने शिष्य बनाए क्यों? आपका बेटा आपके बाद रहे, आपको पसंद नहीं, स्कूल में जाए, झंझट छुट्टी मारा से जाने दो। आपकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं पूछना चाहता हूं ये रिजल्ट क्यों है? मगर स्कूल के बच्चे को स्कूल में आने में आनंद क्यों नहीं है? जाने में आनंद क्यों? पढ़ाने में आनंद क्यों नहीं है? मजबूरी से क्यों पढ़ाते हो? माँ बाप को रखने में आनंद नहीं, धक्का मार के फेंकते क्यों? क्या हो गया समाज को? और 8 दिन में कभी कभी बहुत गंभीर बात करूंगा, मगर आज सब्जेक्ट निकला तो बताऊं। नमाणु यात्रा वाले लड़के का बहुमान है ना, 2 साल के पहले नमाणु यात्रा वाले 500 लड़के थे पालीताना में, उनके बीच में मेरा प्रवचन था। छोटे बेटे, प्लीज नो कमेंट। और वही बेटे को मैंने प्रश्न पूछा चालू प्रवचन में, आपने आपके कोई टीचर का पेट नाम रखा है तो बोलो। पेट नेम, समझे? पेट नेम क्या मीनिंग होता है? हाँ? दूसरा नाम। और ये सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर ये हाथ में है, मेरे साधु गवाह है जो प्रवचन में बैठे थे। जब लड़के लोगों को पूछा कि आपके टीचर का यदि आपने कोई पेट नाम रखा है तो बोलो, और एक लड़के ने बोल दिया ओसामा बिन लादेन, एक ने बोला शाहरुख खान, एक ने बोला हिटलर।
एक लड़के ने कहा हमारे वहां मैडम है, इनका नाम रखा है हमने ऐश्वर्या राय। मजाक, ये तुम हल्केपन से ले रहे हो। आपका बेटा 500 बेटे में से एक भी बेटे ने ये नहीं कहा कि हमने टीचर का नाम रखा है विवेकानंद, भगत सिंह। नहीं, किसी बेटे ने ये नहीं कहा मेरी मैडम का नाम हमने झांसी की रानी रखा है। कुछ नहीं, ये है आने वाली ये पीढ़ी। आपको जो भी लगता है, मैं सच बताऊं, वो प्रवचन के बाद रात को 1 घंटा तक सोया नहीं। जिस एजुकेशन भी जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपया करती है, तुम पैसा करते हो, यही आउटपुट। शाहरुख खान मानता है अपने अपने टीचर को ओसामा बिन लादेन मानता है, और वो लड़का टीचर से जो शिक्षा पाएगा वो शिक्षा कैसी होगी? मैं आपसे सिर्फ इतना जवाब दो, आपने पूरी जिंदगी में इतना पाया क्या? ये अमीरी, ये झोपड़पट्टी में रहने वाले के बाद भी ये 3 अमीरी हो सकती है। रिपीट, झोपड़पट्टी में रहने वाले के बाद भी ये 3 चीज हो सकती है: गुड थॉट्स, गुड मेमोरीज एंड गुड नेचर। आपके बाद ये 3 है क्या? वेलकमिंग मानसिकता। एक एक दिन में रह क्या, एक एक दिन। अभी चाहे वो रायपुरी आता है, चाहे जखना बत्ता, चाहे पेटला था, कोई भी गांव था, पहली बार आ रहा हूं, पहली बार। हर एक के मन के भाव गुरुदेव पधारिए पधारिए पधारिए। चाहे 1 दिन रमा, 2 दिन, 2 दिन रमा, 5 दिन, 5 दिन रमा, 15 दिन, 4 महीना रहता हूं, 8 महीना। आपको बताऊं, दिल्ली से जब वीआर किया ना, लास्ट मेरा प्रवचन था, लास्ट, और उसी दिन एक भाई ने खड़े होके क्या, गुरुदेव हम आपको दिल्ली से जाने से रोकते तो नहीं है, आपका साधु जीवन है, आप जाएंगे, मगर एक बात गुरुदेव आपको याद कराना चाहते, आपने भले शादी न की हो, मगर हमारे व्यवहार को हम आपको याद दिलाना चाहते। हमारे घर में जो बहू होती है ना, बहू एक बार शादी करके माई के हाथ ससुराल आ जाती है ना, फिर वो ज्यादा समय कहाँ निकालती है मुकेश भाई? भले 18 साल जहां रही वहां मायके में, मगर इनकी जिंदगी पूरी की पूरी खत्म कहां होती है? ससुराल में। और मैं समझा कि मेरे प्रवचन का ये जवाब दे रहा है, क्या ससुराल क्या मायका। और तब उसने बोला, आंख में आंसू के साथ उसने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हो दिल्ली छोड़ के, आप गुजरात जा रहे हो, महाराष्ट्र जा रहे हो, मगर हम आपको याद दिलाना चाहते, आपका मायका गुजरात हो सकता है, आपका ससुराल तो दिल्ली ही रहेगा। क्या था? 4 साल रहने के बाद भी साधु के लिए वेलकम का भाव। मुझे इतना जवाब दो, कमेंट मत करना, आपके परिवार में आपके लिए वेलकम का भाव है क्या? ओनली ड्यू टू फैमिली मेंबर्स। छोड़ो, समाज की बात नहीं करना चाहता हूं, रतलाम में आपकी क्या गुडविल है बात नहीं करना चाहता हूं। आप जिस परिवार में रहते हो 5, 7, 10 लोगों के बीच में, वहां आपके लिए वेलकम का भाव है क्या? क्या गंभीर प्रश्न पूछ लिया क्या? अरे आपके परिवार में 5-7 लोग हैं, उसके बीच में आपके लिए वेलकम का भाव है, बस इतना ही पूछना चाहता हूं। क्या बोलो? हाँ बोलो, ना बोलो। मैं दिल्ली में, दिल्ली में नहीं, पाली थाना में बरसों पहले चातुर्मा यशोविजय के साथ किया। एक भाई मेरे पास आए, गुरुदेव आपको बताऊं क्या बेटे और बहू का मेरे पर प्यार है। बाप अच्छा था, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के बैठा था। मैंने बोला क्या हुआ? देखो गुरुदेव, बेटे का पत्र आया है, और वो पत्र मैंने पढ़ाया। पत्र में लिखा था, पिताजी पाली थाना में जो भी चातुर्मास के लिए जाता है वो उपदान किए बिना कभी वापस नहीं आता है, और उपदान खत्म होने के बाद 99 यात्रा करते उसमें भी वो कर ही लेता है।
समझे तुम क्या? माने गए हो तो पूरा रहना, चौमासा भी करना, उपदान भी करना, नवाणु यात्रा भी करना, फिर कभी छरी पानी संग निकले वो भी लाभ ले लेना। नेचर को बिल्डअप करना, पानी उतर जाएगा। मेरे हिसाब से तीनों चीज डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, मगर डिफिकल्ट चौकस है। हर जगह से गुड थॉट्स, हर जगह से गुड मेमोरीज एंड गुड नेचर। साधु जीवन की ताकत, साधना वो ताकत नहीं है, नंबर 2 पे है। हजारों साधु साधी भगवान विचरते, तुम देखो इनकी ये 3 ताकत, और वही ताकत से ना माँ बाप याद आए, ना कभी कोई घर याद आया, ना घर में रही हुई कोई सुविधा डिस्टर्ब कर रही है। अभी ईच एंड एवरीवेयर वी आर हैप्पी, यह बोलने की ताकत मैं मजे में हूं। बाईपास का मेरा ऑपरेशन हुआ, रतलाम से गया सीधा बॉम्बे गया और बाईपास का ऑपरेशन हुआ। अगले दिन शाम को डॉक्टर आए थे ट्रीट करने के लिए। महाराज साहब ये ऑपरेशन होता है ना, कोई ऐसे क्रिटिकल नहीं होता है। मैं बोला मगर क्या जरूर क्या है ये बात करने की? उसने बोला महाराज साहब ये ऑपरेशन को लेकर के कई पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनके लिए हमको ये बात बता। मैं वी आर हैप्पी, काम करो तुम्हारा मजे में। 8:30-9 बजे ऑपरेशन, 8 बजे तक मैं मेरे साधु से बात करता था। और ऑपरेशन खत्म होने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर भट्टाचार्य थे, मैंने उनको कहा भट्टाचार्य जी नींद नहीं आती है, आप नींद की गोली दे पाएंगे क्या? नहीं महाराज। मैं बोला मैं मांगता हूं, ना बोलते हो, आप तो पेशेंट को सामने से देते हो, एक थोड़ी सी नींद की गोली दे दो, 4 घंटा सो जाऊं। महाराज साहब जागो ना। मैं जागता हूं, नींद की गोली देने में दिक्कत क्या है? और ये भट्टाचार्य का कोट मैं आपको करना चाहता हूं। क्या भगवान की कृपा, गुरुदेव ने मुझे जो दिया है ना, उसके सामने पुण्य मुझे कुछ भी देना वो सब फीका है। वो भट्टाचार्य ने इतना कहा गुरुदेव मैं आपको नींद की गोली दूसरे पेशेंट को मांगे बिना में दे देता हूं, मगर आपको नींद की गोली देना इसलिए नहीं चाहता हूं गुरुदेव, आपकी किताब में पढ़ रहा हूं, करीबन 200 से 225 किताब तक वो टाइम पहुंचा था। गुरुदेव आपने करीबन 225 किताब लिखी है, समाज पर इतना बड़ा उपकार आपका है, तो मैं ये चाहता हूं कि 225 किताब लिखने वाले के दिमाग को नींद की गोली देकर के मैं डैमेज करना नहीं चाहता हूं। आप सहन कर लो गुरुदेव, समाज को आपकी बात कुछ जरूरत है। वेलकम का भाव। और कई लोग तो मुकेश भाई, मैं ब्रिज कैंडी में था ना, कई लोग ऑपरेशन हुआ तो आता है ना किसके लिए? हाँ, साता पूछने के लिए। कभी कभी लगता था कि तुम्हारी मेंटालिटी को देख के कभी हंसना कि रोना समझ में नहीं आता है। 4थी मंजिल पे 401 नंबर में था, फर्स्ट क्लास का कमरा था, सामने बिल्कुल सी फेस था, समझे ना? क्या समुद्र। लोग जब भी आते मुझे देखते, क्या महाराज साहब आपको रहने का स्थान मिला? बहुत बढ़िया स्थान मिल गया। मैं बोला तू रह जा, मैं निकल जाता हूं यहां से। साता पूछने के लिए आए कि दरिया देखने के लिए आए हैं? महाराज साहब ये लोकेशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। लोकेशन तीन बात मैं करूंगा, फिर प्रवचन को विराम दूंगा। हर समय, हर स्थान और हर संयोग।
एनी टाइम, एनीवेयर, एनी सिचुएशन। ये तीन चीज आपको हर समय, हर स्थान और हर संयोग में आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की ताकत रखती है। मैं रिपीट करूंगा, 500 करोड़ के मालिक को मगर 4 स्टेज का कैंसर होना आनंद नहीं आएगा। मान लिया 500 करोड़ है मगर 4 स्टेज का कैंसर, गुरुदेव खत्म हो गया। क्या करना है 500 करोड़ के वैभव को जब मेरा ही जीवन कम होते जा रहा है? हर चीज आपको हर टाइम आनंदित नहीं करेंगी, मगर गुड थॉट्स, गुड मेमोरीज एंड गुड नेचर, चाहे समय कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, संयोग कोई भी हो, यू विल बी एवर ग्रीन हैप्पी। आज का वो प्रवचन मुझे देना था। गुरुदेव मैं मजे में हूं। नोटबंदी हुई तो भी हाँ बोलोगी ना बोलो? ये डिस्टर्ब किसको कर रहा है मालूम है? जो बिन टिकट मुसाफरी करते थे ना उनको। टीसी डिस्टर्ब किसको करता है? लास्ट प्रश्न आपको पूछूं, आज एक दिन का तय करेंगे। टुडे नो विल बी कंप्लेन एट ऑल, ओनली फॉर वन डे नो कंप्लेन। प्रयोग करेंगे, चाहे अनशन बनेगा, मगर एक कंप्लेन नहीं करने की एक ताकत। गुरुदेव ये गुड थॉट्स, गुड मेमोरीज एंड गुड नेचर, इन तीन को आंख के सामने रख करके एक दिन का तो प्रयोग निश्चित करेंगे। नो कंप्लेन डे टुडे। चाहता हूं 7-8 साल के बाद आया रतलाम, आया तब 15 दिन का पहले सोचा था, 8 दिन कर दिया। क्या हुआ? नहीं, पुण्य कमजोर नहीं है। आने के पहले 15 दिन रखा था, जब लगा था मरीज ज्यादा सीरियस होगा, मगर लगा कि 8 दिन में क्योर हो जाएगा, इसलिए 8 दिन रखा। 15 दिन तक एडमिट करने की जगह 8 दिन में फैसला हो जाएगा। धन्यवाद। और भी यदि लगता कि जल्दी हो जाए तो मैं 3 दिन में भी निकल सकता हूं। एक अद्भुत माहौल, रतलाम के चातुर्मास की गुड मेमोरी स्टोरेज करके बैठा हूं, हर चीज याद है। और वो अंतिम विदाई, यहां से चातुर्मास समाप्त करने के बाद जब मैं निकला तब आपको मालूम होगा बैंड वाले को बैंड बंद कराना पड़ा था। वो क्लाइमैक्स पर मेरे प्रति प्यार, मेरे प्रति प्रेम, वो सब कुछ देखा था। 15 दिन की निश्चित तौर से सोचा था, मगर बीच में जो भी गांव आए, वो जाबवा, पारा, मोहनखेड़ा, राजगढ़, भोपाल के शांतिनाथ भगवान का दर्शन, और ये रायपुरिया, पेटलाबद, सच बताऊं तो उन लोगों को तो लगा कि दिन हमको कम मिले, मगर मुझे भी लगा कि यदि और भी दिन दिए होते तो अच्छा रहता। आपका दिन कम करने का कोई भाव नहीं था, मगर यही मर्यादा को लेकर दिन कम करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो वो ही कि प्रवेश करमदी से हुआ। बॉम्बे से बिहार करके आए तो भोपावर तीर्थ में ना मोहन खेड़े में दर्शन किया और लगा कि थकान उतर गई। आज भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने के बाद भी ऐसा ही फीलिंग हुआ, पूरी बिहार की थकान खत्म हो गई।
तीर्थ स्वरूप बन गया ये मंदिर। जहाँ 100 साल खत्म होते वहां तीर्थ बन जाता है, और ये तीर्थ स्वरूप बना हुआ मंदिर, इनकी सालगिरह का दिन कल का एक भव्यतम दिन, और छत्तीसगढ़ में मेरा रायपुर चातुर्मास हुआ। वो चातुर्मास में एक माहौल को क्लाइमेक्स पे ले जाने में आपका जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा वो राजेश जी मनोज, आपके ही परिवार की ध्वजा है। ये सब सुनहरा अवसर आया, आनंद है। करुणा तेरी और प्रेम मेरा, कल ये प्रवचन का सब्जेक्ट भगवान करुणा तेरी और प्रेम मेरा। मैं मानता हूं भगवान मैं तेरे पर प्रेम करता हूं, मानना अलग बात है और सचमुच होना अलग बात है। भगवान तेरे प्रति मेरा प्रेम है कि नहीं, वो चेक करने के लिए 3 सीढ़ी है। ये 3 स्टेप यदि मैं और तुम इसमें से बाहर निकल जाते हो तो दावा के साथ बोल सकेंगे भगवान मेरा आपके प्रति प्रेम है, और 3 में से एक में भी कमजोर पड़ जाते हैं तो प्रेम के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। आज इतने बड़ी संख्या में सब सुनने के लिए आए हो। मैं चाहता हूं 7 दिन तक ये परिवर्तन प्रवचन माला में बाकी संसार के हर काम नंबर 2 पे रख करके 1 घंटा प्रवचन के लिए आप रख देना। कल का समय तो 9:30 से 10:30 ही, मगर परसों से समय रहेगा 9 से 10। और एक विनंती आई, कल नागपुर में, रायपुर में, औरंगाबाद में ओनली फॉर लेडीज प्रवचन मैंने किया। बम्बई में प्रवचन किया, 60,000 बहनों थी, 60,000। रत्नाम श्री संघ के कई भाइयों की और पदाधिकारी की विनंती थी, एक प्रवचन आपका बहनों के लिए और माताओं के लिए, ओनली फॉर देम। मैं चाहता हूं इस विनंती को लेकर के, माहौल इतना बिगड़ रहा है उसमें से एक छोटा सा गाइडेंस मिल जाए तो बहुत कुछ बच सकते हैं, हम बचा सकते हैं। उनको लेकर के शनिवार के दिन दोपहर 3:30 से 4:30 एट सैटरडे 23 जून हम जहां वहां सिर्फ बहनों के लिए प्रवचन दोपहर को रहेगा। इनके पास निश्चित तौर से लेना है। कल ये पास की व्यवस्था हो जाएगी, जिनके पास पास होगा उनको ही अलाउड करेंगे। तो कल और डिक्लेरेशन होगा, आज हम यहां रखते हैं। और एक बात, किसी के मन में भी ऐसे हो कि धर्मी दुखी और पापी बहुत सुखी है, उन चीज को लेकर के पर्दाफाश कर दिया इस मान्यता को। गुजराती में इनका नाम था कांटा मजामा और फूल तकलीफ में। कांटों को खुशी और फूलों को गम। हजारों की संख्या में किताब गई और लोगों की मानसिकता बदल गई। इंजन आगे डिब्बे पीछे, धर्म आगे विज्ञान पीछे। साधन देने का काम विज्ञान ने किया, साधना देने का काम धर्म ने किया।
मित्र देने का काम विज्ञान ने किया, कल्याण मित्र देने का काम धर्म ने किया। इंजन आगे और डिब्बे पीछे।